नमस्कार, मैं हूं चार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। 20 जुलाई 2025 को शाम 5:12 पर केतु सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये स्थिति 29 मार्च 2026 तक बनी रहेगी। यानी केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन लगभग 8 महीने तक प्रभाव में रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो इसकी मुख्य पहचान है प्रेम, आकर्षण, रचनात्मकता और एक आरामदायक जीवन की चाह। इस नक्षत्र को पसंद है अपनी शर्तों पर जीना और किसी के अधीन काम करना इसे ज्यादा देर तक रास नहीं आता, यानी ये इसकी क्वालिटीज हैं। अब जब इतनी खूबियों से भरे नक्षत्र में केतु जैसा ग्रह प्रवेश करता है जो बिना दिखावा किए, बिना ज्यादा शोर मचाए काम को चुपचाप और अलग अंदाज में पूरा करने के लिए जाना जाता है, तो इसका असर ऐसा रहेगा कि आप किसी भी काम में भीड़ से हटकर खामोशी से और सटीक तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मेष राशि या लगन वाले लोगों की बात करें तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग केतु महाराज पंचम भाव में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। केतु का पंचम भाव में गोचर मेष राशि या लगन वालों के लिए एकदम अलग और नजरें खींचने वाला समय बन सकता है। आपके अंदर ऐसे नए आइडियाज, प्रयोगात्मक सोच और अनोखा नजरिया विकसित हो सकता है जो आपको एक नई पहचान देकर भीड़ से एकदम अलग बना दे। केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से बनने वाला ये कॉम्बिनेशन उन मेष राशि या लगन वाले लोगों के लिए और भी फायदेमंद रहेगा जो कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर बिना शोर किए काम में नतीजे लाने की सोच रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से बनने वाला ये कॉम्बिनेशन क्या क्या 5 फायदे लेकर आया है। नंबर 1 पर इस कॉम्बिनेशन का सबसे पहला फायदा ये होगा कि शिक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कमाल के परिणाम मिलेंगे। हालांकि सभी प्रकार की शिक्षा में लाभ होगा, लेकिन जो छात्र क्रिएटिव फील्ड्स, फाइन आर्ट्स, एनिमेशन, डिजाइन, कोडिंग या रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट में हैं, उन्हें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अचानक सफलता मिलने के योग बनेंगे। केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की मौन ऊर्जा आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगी, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे और आप कम समय में गहराई से समझने की कला में माहिर होते जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन का दूसरा बड़ा फायदा मेष राशि या लगन के माता पिता को संतान के संबंध में मिलेगा। संतान के लिए आपकी अलग सोच गर्व का कारण बनेगी। मेष राशि या लगन के जातक संतान के मामलों में एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें मॉडर्न तरीके से गाइड करेंगे। मींस कि गाइड करने का तरीका ऐसा फ्रेंडली होगा कि आपकी संतान सहज ही आपकी बातों से प्रभावित हो जाएगी और सहमत हो जाएगी। नॉर्मली केतु व्यक्ति की सोच को इतना मॉडर्न और फ्रेंडली नहीं बनाता, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको रूढ़िवादी सोच से मुक्त करेगा और आप एक नए तरीके से अपनी संतान की भावनाओं को समझ पाएंगे। वैसे तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपकी संतान की फेवर में रहेगा, लेकिन अगर आपकी संतान कुछ हटकर खास करना चाहती है तो उनको किसी अनयूजुअल या अनकॉमन फील्ड में अपना नाम रोशन करने का मौका मिल सकता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी संतान का झुकाव किस स्पेसिफिक फील्ड में है एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट कीजिए। आपका सहयोग उनको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सक्सेस दिलवा सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय संतान सुख की योजना के लिए भी एकदम अनुकूल साबित होगा, खासकर अगर पहले बाधाएं आ रही थी। अगला फायदा यह होगा कि प्रेम संबंधों में गहराई और लॉयल्टी बढ़ेगी। यदि आपका प्रेम संबंध पहले से चला आ रहा है तो अब उसमें सुपरफिशियल बातें खत्म होगी। मींस कि अब आपका प्यार ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं रहेगा। आपको हैरानी होगी कि ये कॉम्बिनेशन आपको प्रेम को समझने के लिए वो गहराई देगा जो बिगड़े से बिगड़े रिश्ते को भी सुधार सकती है। केतु आपको डीपर कनेक्शन की ओर ले जाएगा, जिसमें दिखावा नहीं बल्कि समझदारी और म्यूचुअल प्राइवेसी अहम हो जाएगी। आपका अट्रैक्ट करना भी अब लुक से नहीं बल्कि माइंड और ओरिजिनलिटी से होगा। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा
कि इन 8 महीनों में आपका एक्स लव पार्टनर तक आपके जीवन में दोबारा वापस आने की कोशिश करे या फिर आ जाए। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि लुक से ज्यादा क्वालिटीज को प्रेफरेंस दे। इस कॉम्बिनेशन का चौथा अगला बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोग मीडिया, एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म एंड फैशन से जुड़े हुए हैं वो इन 8 महीनों में शाइन करेंगे, यानी ग्रो करेंगे। देखिए, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, वीनस तथा केतु की क्वालिटी से बनने वाला ये कॉम्बिनेशन आपकी क्रिएटिविटी को अल्ट्रा क्रिएटिव बना सकता है। अब केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको कोई अनोखा स्टाइल या एक्सप्रेशन देगा जो अभी तक किसी ने ना किया हो, मींस की बिल्कुल यूनिक और नया स्टाइल। अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एड, फिल्म मेकिंग या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं तो अगले 8 महीने आपकी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। नंबर 5 पर अगला बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बंधन स्वीकार नहीं करता और केतु भी ऊंचाई का प्रतीक होने के कारण सदैव बुलंदियों को छूना चाहता है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी सोच समझ कर चले। लेकिन एक बात निश्चित है कि इन 8 महीनों में केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का कॉम्बिनेशन आपकी स्पेक्युलेटिव जजमेंट को काफी शार्प बना देगा। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड जैसे क्षेत्रों में बिना लालच और सिर्फ बुद्धि के दम पर किए गए डिसीजन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन फिर भी ब्लाइंड गेम खेलने से बचें। लेकिन हर गोचर के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, इसलिए कुछ सावधानियों को भी अपनी आदत में शामिल कर लीजिए ताकि इन 8 महीनों में आपका सक्सेस रेट और भी बढ़ जाए। अपने आइडियाज और प्लान्स को ज्यादा लोगों से शेयर करने से बचें। 4th हाउस में केतु के गोचर के दौरान मौन और गोपनीयता ही सफलता की कुंजी होती है। आपकी सोच को कोई दूसरा कॉपी कर सकता है। हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्र का प्रभाव आपको पॉपुलर करता जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी सक्सेस के बारे में ज्यादा चर्चा ना करें। अब वो प्रैक्टिकल उपाय जो इन 8 महीनों में इस कॉम्बिनेशन के शुभ फलों को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। देखिए, हर शुक्रवार को एक सफेद गुलाब को जल में प्रवाहित करें और साथ में 5 मिनट मौन रहकर सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और लक्ष्यों पर फोकस करें। ये उपाय आपके अंदर छुपे हुए आर्टिस्टिक और एनालिटिकल बैलेंस को एक्टिवेट कर देगा और केतु की पंचम भाव से टकराव वाली ऊर्जा को संतुलित रखेगा, जिससे आपको इस कॉम्बिनेशन का और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर की पूर्वी दिशा में लाल रंग का फ्लैग लगाएं, यानी झंडा लगाएं। अंत में एक जानकारी और, अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत आसानी से लाभ दिलवाता जाएगा। लेकिन यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो थोड़ी बहुत आपको कठिनाई आएगी, लेकिन लाभ फिर भी मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर केतु का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर आपके लिए जीवन को एक नया रंग, नई सोच और नया संतुलन देगा, बशर्ते आप सही दिशा में चलें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।